हेलो एवरीवन। हम लोग चल रहे थे इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग के हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के चैप्टर पे। ठीक है, तो वहाँ हम लोग इसके पीछे लेक्चर्स कवर किए थे। आई होप समझ आए होंगे। ठीक है, आज नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बढ़ते हैं जहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स है। ठीक है, कि अपने क्रॉप्स को कितना वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसी को देखते हैं, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो द टर्म वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप मीन्स होता है क्या कि आपके पानी, आपके क्रॉप को कितना अमाउंट में पानी चाहिए, एंड वे इन विच इट इज डिलीवर्ड या प्रोवाइडेड टू द क्रॉप फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड टू अटेन फुल मेच्योरिटी। जब आप उसको बुन रहे हैं, सोइंग मतलब बुनना और हार्वेस्टिंग मतलब काटना, जब आप बुन रहे हैं और जब आप काट रहे हैं, इस पीरियड में उसको कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, कितना अमाउंट में उसको पानी की आवश्यकता होगी, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या देंगे वो देखेंगे। तो डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट। अलग अलग, जैसा कि शुरू लेक्चर में ही बताए थे कि अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती है, क्रॉप होती है, उसको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है पानी की। जैसे कपास है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। शुगर केन है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। फिर वही आते हैं हम लोग, दाल जो होता है, चना दाल, मूंग दाल, ये सब को पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। गेहूं होती है, उसे कम पानी की ज़रूरत होती है। धान होती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सब अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग वाटर चाहिए। ठीक है, the different crops will have different water requirement, and the some crop may have different water requirement depending upon the types of soil या method of irrigation या climate। वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे पहला तो क्रॉप पे डिपेंड करता है कि उसका फसल कैसा है। ठीक है, उसको कितना पानी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी डिपेंड करता है कि उसका मेथड कैसा है। आप इरिगेट कैसे कर रहे हैं, खेती में पानी कैसे दे रहे हैं, आप झरना द्वारा दे रहे हैं, स्प्रिंग सिस्टम द्वारा दे रहे हैं, या ड्रॉप सिस्टम द्वारा दे रहे हैं, फ्लड इरिगेशन करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर भी पानी की जरूर। अगर आप हम डायरेक्ट जड़ में पानी दे दे, अब कोई ऊपर से दम उछल रहा है खेत में, तो किसका ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगा? जो फ्लड इरिगेशन कर रहा है, हम लोग डायरेक्ट जड़े में दे रहे हैं, जितना ज़रूरत पानी उतना ही दे रहा है। तो ये भी डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है कि कैसा सॉइल है। पता चले कि सॉइल ही पानी सोख लिया सब, ठीक है, जड़ में जाने भी नहीं दिया, तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। अब बरसात का सीजन है, ये विंटर सीजन है, समर सीजन है, तो सीजन पे भी तो डिपेंड करेगा पानी कितना दे। तो बहुत ही एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि बेस पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड क्या है। तो ध्यान से यहाँ फिगर में समझिएगा पहले कि बेस पीरियड का है। ठीक है, तो फर्स्ट वाटरिंग, जब हम लोग देखिए यहाँ पे बीज है, जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये बीज है, बीज से थोड़ा सा पौधा बाहर निकल गया, फिर और पौधा बड़ा हो गया, फिर लास्ट में काटने वाला हो गया, हार्वेस्टिंग वाला हो गया। तो यहाँ पे नाम लिख दिए हैं इंस्टेंट ऑफ सोइंग। इंस्टेंट ऑफ सोइंग मतलब जिस टाइम आप बुने थे, इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग जिस टाइम काटते हैं। तो जिस टाइम काटते हैं उसके पहले पानी दिया जाता है, बाद में नहीं दिया जाता है। जैसे फसल काटने वाले हैं तो उसके 10 दिन पहले, 5 दिन पहले पानी दिया जाता है। तो उसको जो फसल काटने के पहले जो पानी देते हैं उसको हम लोग लास्ट वाटरिंग कहते हैं। वाटरिंग मतलब पानी पटाना। ठीक है, तो जो काटने से पहले देते हैं उसको लास्ट वाटरिंग कहते हैं। अब बुनने के पहले हम लोग पानी देते हैं। कितना बुनने पर पानी देता है, लेकिन पहले भी पानी पड़ता है, वो आगे पढ़ाएंगे कि खेती को तैयार करने के लिए जिसको क्या बोलते हैं गांव देहात में, हल हल करते हैं या ऐसा ही कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपका बुनने के पहले पानी देते ताकि उस खेत में मॉइस्चर आ जाए, वो खेत तैयार हो जाए अपने फसल को उगाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग फर्स्ट वाटरिंग कहते हैं। जो पहला पानी देते हैं फर्स्ट वाटरिंग, और जो लास्ट में पानी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, लास्ट वाटरिंग बोलते हैं। तो सुनिएगा, बेस पीरियड किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बेस पीरियड किसको कहते हैं। तो फर्स्ट वाटरिंग जहिया दिए और लास्ट वाटरिंग जहिया दिए, इस दिन को, यहाँ से यहाँ, इस दिन को हम लोग का क्या कहते हैं, बेस पीरियड कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बेस पीरियड। क्लियर हुआ? अच्छा, जिस दिन आप बोने हैं, जिस दिन आप बीज डाले हैं और जिस दिन काटे हैं, उस पीरियड को हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं। तब कोई सोच रहा होगा सर ये दोनों तो लगभग सेम ही हुआ। लगभग सेम हुआ, लेकिन सेम नहीं ना हुआ। हम बुनने हैं, आज बीज डाले, अजहिया काटे, वो क्रॉप पीरियड हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन हम बीज डाल दिए खेत में और जिस दिन काट दिए, ये क्रॉप पीरियड हो गया।
बेस पीरियड क्या, पहले पानी दिए और लास्ट में पानी दिए, ठीक है। तो खेत काटने से हम पहले ना पानी दे रहे हैं, तो काटने से पहले या बुनने से पहले, तो इस पीरियड को हम लोग क्या अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है, बुनने के बाद भी किसी किसी फसल को पानी देते हैं, तो वो भी फर्स्ट वाटरिंग होगा, मतलब जिस दिन पहला पानी देंगे या जिस दिन लास्ट पानी देंगे, दोनों पानी के बीच के दिन का हम क्या कहते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। अजहिया बुने अजहिया काटे, वो दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप पीरियड कहते हैं। इससे अच्छा नहीं आप समझ सकते अब, ठीक है। Usually crop period and base period are different for a crop, but for calculation purpose we consider crop period is equal to base period। तो हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कम दिन का डिस्टेंस का मतलब जैसे मान लीजिए बेस पीरियड 150 दिन का है, तो क्रॉप पीरियड जो होगा 155 दिन का होगा, तो मतलब 2 4 5 10 दिन का फर्क होता है, ज़्यादा का नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कैलकुलेशन के पर्पज से क्रॉप पीरियड को बेस पीरियड के बराबर मान लेते हैं। तो अगर आपको डिफिनीशन इसका लिखे कहेगा तो कितना आराम से लिख देंगे। क्रॉप पीरियड क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। वैसा टाइम जो बुनना और काटने के बीच के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप पीरियड कहते हैं, ठीक है। जिस टाइम आप बुने और जिस टाइम काटे, वो कितना दिन के बाद ये हुआ। जैसे मान लीजिए कि 21 अप्रैल को आप बुने हैं, 21 अप्रैल को बुने हैं और 21 जून को काट लिए, तो ये हो तक क्रॉप पीरियड हो गया। तो क्रॉप पीरियड कितना दिन का हुआ, 21 अप्रैल से मई जून, 2 महीना का क्रॉप पीरियड हुआ आपका, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड क्या होगा, अच्छा बेस पीरियड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट वाटरिंग अराउंड द सोइंग ऑफ क्रॉप टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर द हार्वेस्टिंग। 21 अप्रैल को हमको बोनना था, तो हम क्या करेंगे, 19 अप्रैल को पटा देंगे, ठीक है, पानी दे देंगे। और 21 जून को काटना था, तो हम 15 जून को क्या कर देंगे, पानी दे देंगे, ठीक है। तो ये वाला पीरियड क्या हो जाएगा, आपका बेस पीरियड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कम ही दिन का अलग फर्क होता है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, क्रॉप पीरियड को बेस पीरियड के मतलब लगभग मान लेते हैं। उसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा को एक वर्ड में सुनिएगा कि बहुत लोग को कंफ्यूज होता है, डेल्टा डेल्टा क्या है। हम बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कितना पानी दिए हैं टोटल, वही आपका डेल्टा होता है। खेत में कितना टोटल पानी दिए, टोटल पानी हम लोग कैसे गिनते हैं, तो खेत में मेजर ऐसे होता है कि 4 सेंटीमीटर पानी पड़ा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि 10 पानी दिए, ऐसे ही बोलते हैं ना गाँव घर में कि अपना खेत में हम कितना पानी दिए, तो बोलता है हम 5 पानी दिए हैं। 5 पानी मतलब 5 बार पटाए हैं खेत को, ठीक है। तो एक बार दिए 4 सेंटीमीटर, दूसरा बार दिए 2 सेंटीमीटर पानी, मतलब एक बार दे दिए तो अगला बार कम देने की जरूरत था तो कम दिए, फिर दे दिए मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, काटे घड़ी दे दिए 5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना पानी हुआ, 5 6 11 2 13 4 17 सेंटीमीटर पानी दिए, ही टोटल आपका डेल्टा हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। डेप्थ में मेजर करते हैं पानी को, किससे खेत में मेजर कीजिएगा, डेप्थ में ना। पटा दिए, देख ली 4 सेंटीमीटर हुआ, मतलब आरी एक बनल रहता है खेत में, आरी, ठीक है। आरी बोल जानते हैं ना, खेत में चारों तरफ जो घेरल घेरल रहता है ना, उसको आरी बोलते हैं। तो इस आरी को ऐसी हम ऐसा मापे नहीं जाता है, अंदाज लगा लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो उतना तक पानी भर देते हैं, तो इतना पानी दिए, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि टोटल पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। सीधा सीधे दम, सीधे सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए देखिए, तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड टू अटेन फुल मैच्योरिटी, ठीक है। तो पहले 6 सेंटीमीटर दिए, 10 सेंटीमीटर दिए, 4 सेंटीमीटर दिए, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल पानी फर्स्ट वाटरिंग 6 सेंटीमीटर था, लास्ट वाटरिंग 4 सेंटीमीटर था। टोटल पानी कितना था, तो टोटल को जोड़ दीजिए, वही आपका क्या 28 सेंटीमीटर, यही होता है डेल्टा। इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। आइए, ड्यूटी एक होता है, ड्यूटी, डेल्टा को डेल्टा से डिनोट करते हैं और ड्यूटी को डी से डिनोट करते हैं, बेस पीरियड को बी से डिनोट करते हैं। ड्यूटी क्या होता है, इसको भी एक लाइन में समझिएगा। 1 हेक्टेयर खेत है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर खेत है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज से आप पानी दे रहे हैं, तो कितना फुल मैच्योरिटी तक कंटिन्यूअस इसका बेस पीरियड तक आप दे रहे हैं,
तो कितना खेत को इरिगेट कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। द ड्यूटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड गेटिंग irrigated 1 m³ per second of discharge supplied continuously during the entire base period of a given crop to attain full maturity। ड्यूटी को हम लोग हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मतलब 1 हेक्टेयर को हम इतना मीटर क्यूब पर डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज बोलते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड से कितना इरिगेट कर सकते हैं बस। एग्रीकल्चर सीजन क्रॉप सीजन क्या होता है, तो ये तो सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर सीजन जो होता है कैसे कैसे होता है, लेकिन फिर भी नहीं जानते तो एक बार सुनिएगा। क्रॉप जो है एक ड्राई क्रॉप होता है, वेट क्रॉप होता है, गार्डन क्रॉप होता है, और एक तरफ जो हम लोग जनरली जानते हैं, हम लोग के जो एरिया में होता है वो समर क्रॉप विंटर क्रॉप होता है। ऐसे हम लोग सब जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं, लेकिन मतलब हम लोग अप्लाई किए नहीं भी, खेत गए नहीं, तो हम लोग सुन के सीखे हैं, जो करता है वो करके सीखा है, ठीक है। तो हम लोग सुन के सीखे हैं। क्रॉप जो होता है ड्राई क्रॉप, वेट क्रॉप, गार्डन क्रॉप, समर क्रॉप और विंटर क्रॉप। समर क्रॉप में हो गया जैसे धान ऊन वाला खेती हो गया, और विंटर क्रॉप में जो रबी फसल, समर क्रॉप जो होता है खरीफ फसल होता है, धान गेहूँ बाजरा ये सब होता है, मकई उकई होता है। और विंटर क्रॉप जो होता है जो दाल उल वाला होता है, जैसे मूंग का दाल, बूट का दाल, मसूर होता है, खेसारी होता है, सरसों होता है, गेहूं होता है, ये सब क्या है, रबी क्रॉप। मतलब ठंडा के दिन में उपजने वाला रबी क्रॉप, गर्मी के दिन में उपजने वाला खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो रबी खरीफ में आप लोग को सबको पता होगा। हॉट वेदर क्रॉप जायद क्रॉप कहते हैं, या मानसून क्रॉप खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो समर वाला में भी दो तरह के होता है, एक गर्मी के दिन में गर्मा धान सुनते होंगे, गर्मा सब्जी सुनते होंगे, गर्मी जो आपको खरबूजा तरबूजा ये सब होता है, ककड़ी खीरा ये सब सब इसमें आ जाएगा, हॉट वेदर क्रॉप में आ जाएगा। और वो दिनवा में जो मकैया और अथिया रोपते हैं धनवा, वो क्या हो जाएगा, मानसून क्रॉप हो जाएगा, खरीफ क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सबको डिफाइन कर लेते हैं। जो खरीफ क्रॉप होता है ना, जून जुलाई में रोपते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं। अगर रेंज की बात करें, ऐसा तो नहीं कि एकदम जूने में रोप देता होगा, तो जून जुलाई इसको लिखते हैं वैसे, जून टू जुलाई, जून जुलाई में रोपते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटते हैं इसको, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, जिसको हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं। द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन दिस सीजन आर ऑल्सो रिफर्ड एज समर क्रॉप, जिसको हम लोग समर क्रॉप के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया कॉर्न, मक्का, पैडी धान, ग्राउंड नट मतलब जो मूंगफली, पल्सेस, कुछ पल्सेस जो खरीफ फसल, इसमें हम पल्सेस नहीं ला सकते हैं ना, है पल्सेस तो रबी फसल में लिखेंगे, लेकिन कोई ऐसा होता होगा जैसे बोकला, बोकला शायद होता है, पता नहीं, नहीं ध्यान में। तो ये तो ईटीसी ये सब क्या है, आपका खरीफ क्रॉप है, ठीक है। इफ द रीजन आर एरिड क्रॉप लाइक ज्वार बाजरा कल्टिवेटेड इन दिस सीजन, हम लोग इस सीजन में अगर एरिड रीजन है, जिस रीजन एरिड रीजन है, एरिड मतलब होता है शुष्क, तो वहां पे क्या करते हैं, ज्वार बाजरा भी उगा सकते हैं आप खरीफ सीजन में ही, ठीक है। रबी क्रॉप क्या होता है, जो नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में रोपते हैं, फरवरी मार्च में काटते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग रबी क्रॉप कहते हैं। क्रॉप कल्टिवेटेड इन दिस सीजन आर ऑल्सो रिफर्ड एज विंटर क्रॉप, जिसको हम लोग विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, पोटैटो हो गया, पल्सेस हो गया, दालें हो गए, टोबैको हो गया, बैरली हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग रबी क्रॉप्स के अंतर्गत लाते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में रोपते हैं और फरवरी मार्च में क्या करते हैं, उसको काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन दिस सीजन आर ऑल्सो रिफर्ड एज ए विंटर क्रॉप्स, ठीक है। जायद क्रॉप्स क्या है, अप्रैल मई में हम लोग रोपते हैं, जिसको गर्मा फसल बोलते हैं। तो जायद क्रॉप क्या है, अप्रैल मई में रोपते हैं, जून जुलाई में काटते हैं। जनरली फ्रूट्स आर एंड वेजिटेबल आर कल्टिवेटेड, बोले थे ना, जो आपका खरबूजा तरबूजा ककड़ी खीरा होता है, ये सब इसी सीजन में रोपे जाते हैं। गर्मा धान भी होते हैं, ठीक है। तो जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड, जनरली जो होता है फ्रूट्स और सब्जियां ही उगाई जाती है गर्मी में। परनियल क्रॉप क्या है, इट इज एन ऑल ईयर क्रॉप सुगर केन, जिसका बेस पीरियड 300 से 320 दिन का होता है, मतलब रोपने का टाइम से लेकर काटने के टाइम के बीच 320 दिन तक होता है। तो ये लगभग सालों ना हो गया, क्योंकि 365 दिन का साल होता है, तो कुछ दिन तो बढ़ ही सकता है, तो ये लगभग 1 साल का होता है, जिसे हम लोग परनियल क्रॉप कहते हैं। और इट इज एन ऑल ईयर क्रॉप, ये हमेशा लगे रहता है खेत में, ये सालों भर, ठीक है। चलिए, तो ये इसी को हम लोग परनियल क्रॉप कहते हैं।
8 मंथ क्रॉप किसको कहते हैं, जो 8 महीने तक हो उसे 8 मंथ क्रॉप कहते हैं। क्रॉप डेट स्टैंड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर 8 मंथ, जैसे कॉटन हो गया, रुई का खेती, वो 8 महीना का लगभग होता है, ठीक है। जनरली सोन ड्यूरिंग द जून एंड हार्वेस्टिंग फरवरी, जून में रोपते हैं, फरवरी में जाके काटते हैं इसको, ठीक है। ड्राई क्रॉप क्या होता है, दीज आर क्रॉप विच डू नॉट रिक्वायर इरिगेशन वाटर एंड रेनफॉल इज सफिशिएंट, वैसा क्रॉप जिसको पानी की जरूरत ना हो। जैसे देखिए खरीफ फसल में वर्षा के दिन धान के खेती जो होता है उस टाइम खूब वर्षा होता है, तो अच्छा कोई समझ जाएगा ड्राई क्रॉप मतलब जिसको पानी ही नहीं चाहिए, वैसा नहीं है। ड्राई क्रॉप वैसा क्रॉप जिसमें हम पानी न दें, ठीक है, हमको पानी देने की जरूरत ना हो, उसे हम लोग ड्राई क्रॉप कहते हैं। जिससे धान की खेती के समय वर्षा अधिक होती है, उसे वाटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसे ड्राई क्रॉप कहते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। वेट क्रॉप क्या हो गया, दीज आर क्रॉप व्हिच कैन नॉट ग्रो विदाउट इरिगेशन, जिसको बिना पानी के उगा ही नहीं सकते, उसको हम उसे क्या कहते हैं, जैसे रवि क्रॉप्स कैन बी कैटेगराइज्ड वेट क्रॉप। अब आते हैं गार्डन क्रॉप। गार्डन क्रॉप क्या है, दीज आर द क्रॉप डेट रिक्वायर इरिगेशन वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जिसको पानी दिया जाता है उसे गार्डन क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे परनियल क्रॉप को आप गार्डन क्रॉप बोल सकते हैं, ठीक है। परनियल क्रॉप क्या था, जो शुगर केन का मतलब ईख का खेती, केतारी जिसको बोलते होंगे, तो ईख का खेती को क्या बोलते हैं, गार्डन क्रॉप बोलते, मतलब परनियल क्रॉप से बोलते हैं, उसे गार्डन क्रॉप भी बोल सकते हैं, जिसमें सालों पानी की आवश्यकता हो तो उसे गार्डन क्रॉप कहते हैं, ठीक है। सम मोर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सम मोर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे पिलियो इरिगेशन क्या है, कोर वाटरिंग क्या है, कोर पीरियड क्या है, कोर डेप्थ क्या है, ठीक है। तो लगभग ये टॉपिक को मतलब इरिगेशन वाला पार्ट को हम लोग कल के आज ही खत्म कर ले इसको। कितना है थोड़ा सा तो ही है, कल से हाइड्रोलॉजी पे चलेंगे, ठीक है, आज ही खत्म कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। पहला अपना क्या है, सम मोर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे पिलियो इरिगेशन क्या है, तो सम टाइम बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स द एग्रीकल्चर फील्ड मे नॉट बी इन प्रॉपर कंडीशन और मे बी ड्राई कंडीशन, सो दैट द फील्ड प्रिपरेशन मे नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे कि खेती करते टाइम मतलब रोपते टाइम, बोनते टाइम खेत प्रिपेयर नहीं होता है अच्छे से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिपेयर करने के लिए उसमें वाटरिंग देते हैं, ठीक है। खेत सूखा पड़ा है या अभी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें पानी देकर उसके जोतते हैं, कोड़ते हैं, ठीक है। और वेन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स द एग्रीकल्चर, सोइंग सोइंग दो बार लिखा गया, द वेन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स द एग्रीकल्चर फील्ड इज वेटेड विद द वाटर टू प्रिपेयर इट फॉर द सोइंग ऑफ क्रॉप, सच इरिगेशन इज कॉल्ड पैलियो इरिगेशन। तो जो खेत सही से तैयार नहीं होता उसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं ताकि वो तैयार हो जाए और उसमें क्या करें, हम फसल को उगा सके, ठीक है, उसे पैलियो इरिगेशन कहते हैं। कोर वाटरिंग किसे कहते हैं, तो इट इज मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग अप्लाई टू फील्ड व्हेन क्रॉप्स आर फ्यू सेंटीमीटर हाई विद इन ए फिक्स लिमिट टाइम इंटरवल, कुछ टाइम तक जो कुछ टाइम सॉरी, जब हम लोग फसल को रोपते हैं मतलब बीज बूनते हैं तो कुछ सेंटीमीटर तक वो जब उग जाता है तब उसमें जो हम पानी देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर वाटरिंग कहते हैं। इट इज मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग अप्लाइड टू फील्ड व्हेन क्रॉप्स आर फ्यू सेंटीमीटर हाई विद इन ए फिक्स्ड लिमिटेड टाइम इंटरवल, कुछ टाइम के बाद जब छोटा छोटा पौधा उग जाता है तब उसमें हम पानी देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोर वाटरिंग कहते हैं, ठीक है। कोर पीरियड क्या है, इट इज द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग विद इन विच कोर वाटरिंग हैज बीन प्रोवाइडेड। मान लीजिए कि 10 अप्रैल को आप रोपे, ठीक है, 10 अप्रैल को रोपे, 20 अप्रैल को ये क्या हो गया, छोटा छोटा पौधा बन गया, ठीक है। अब इसमें पानी दिए तो वो तो पानी जो दिए 20 अप्रैल को पहला पानी दिए, उगने के बाद पहला पानी, उगने के पहला पानी दिए तो वो आपका कोर वाटरिंग हो गया। अच्छा, ये पीरियड को जो 10 अप्रैल से 20 अप्रैल का जो डिस्टेंस हुआ उसे ही हम लोग कोर पीरियड कहते हैं। और कोर डेप्थ कितना क्या होता है, कितना पानी दिए थे पहली बार फसल उगने के बाद, सुनिएगा, फसल उगने के बाद जो पहला पानी दिए कोर वाटरिंग, कितना दिन के बाद दिए, आज रोपे 10 अप्रैल को रोपे, 20 अप्रैल को आप पानी दिए उगा तो 10 दिन आपका कोर पीरियड हो गया। अब कितना पानी दिए, मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर दिए, पहला पानी कितना सेंटीमीटर दिए तो कोर डेप्थ हो जाएगा। तो इट इज द मैक्सिमम वाटर डेप्थ विच इज अप्लाइड ड्यूरिंग द कोर वाटरिंग
प्रोसेस विद इन द कोर पीरियड ऑफ ए गिवन क्रॉप। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव वाटरिंग इज कॉल्ड रोटेशन पीरियड। ठीक है, तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव वाटरिंग, दो वाटरिंग के बीच के पीरियड को हम लोग रोटेशन पीरियड बोलते हैं। क्रॉप रेशियो या खरीफ रबी खरीफ रेशियो क्या है? तो रेशियो ऑफ लैंड इरिगेटेड ड्यूरिंग द टू मेन क्रॉप सीजन इज कॉल्ड रबी खरीफ रेशियो। कितना इरिगेट हुआ था, मतलब खरीफ में कितना पानी दिए, रबी में कितना पानी दिए, उसी को रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप रेशियो कहते हैं। जनरली खरीफ क्रॉप रिक्वायर 2 से 3 टाइम पानी चाहिए होता है, मोर देन टाइम्स ऑफ वाटर देन रबी क्रॉप्स। ठीक है, इससे ज्यादा पानी की आवश्यकता होता है, रबी क्रॉप से 2 से 3 गुना टाइम्स ज्यादा पानी की जरूरत होता है। ओवरलैप अलाउंस क्या है? क्रॉप ऑफ सम सीजन में ओवरलैप सम पीरियड टू नेक्स्ट क्रॉप सीजन एंड एट सच टाइम क्रॉप ऑफ बोथ सीजन रिक्वायर वाटर सिमुलटेनियसली, दस ओवरलैप अलाउंस इज एक्स्ट्रा डिस्चार्ज। क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे मान ली धान रोपे थे, आप धान रोपे थे और धान के बाद तुरंत खरीफ से कोई लेट रोकता है ना, तो उसका टाइम एक्सटेंड हो गया, जस्ट बाद आपका क्या आ गया? रबी लगाने का आ गया, तो वो जो ओवरलैप किया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओवरलैप अलाउंस कहते हैं। यहाँ दोनों पानी, जैसे देखिए अभी काटने वाले थे तो 5 दिन पहले पानी दिए और फिर रोपने वाले फिर तुरंत पानी दिए, तो यही डिस्चार्ज यहाँ पर ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्चार्ज हो गया, तो ओवरलैप अलाउंस इसे कहते हैं। ठीक है, अब कल से हम लोग हाइड्रोलॉजी पे देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ देखेंगे